आ जाइए मेरे दोस्तों, लेकर के चल रहे हैं इस कहानी की तरफ। इस कहानी में बड़ा हादसा हुआ है और वो हादसा किस प्रकार से हुआ है इस डी के म्यूजिक की तरफ से आपके समक्ष भेज रहे हैं, सुनेंगे। एक विप्र के 3 पुत्र, वो बड़े प्रेम से रहते थे। तीनों भाई वो मिल कर के सारे सुख दुख को सहते थे। एक विप्र के 3 पुत्र, वो बड़े प्रेम से रहते थे। तीनों भाई वो मिलकर के सारे सुख दुख को सहते थे। शोर बंद ने ध्यान सुनो मेरे वीर दास की वाणी को। टूटे फूटे शब्दों में जा दुख की भरी कहानी को। धीरे धीरे वो बड़े हुए, नौकरी ढूंढने जाए थे। दोनों भाई इत मिल कर के वो शहर आगरा आए थे। दोनों भाई वो मिल कर के शहर आगरा आए थे। आगे सुनते जाओ भाई, ये हरदोई की कहानी है। कछु दिनों की बात है भैया, ज्यादा ना पुरानी है। ये जिला हरदोई की बात है, ज्यादा पुरानी भी नहीं है। कुछ दिन पहले का एक इतिहास, ये कहानी आपके समक्ष लेकर के आए हैं। वो 3 भाई थे। 3 भाइयों में से 2 भाई नौकरी की तलाश में आगरा आ गए हैं। आगे क्या हुआ, मिल गया काम इन दोनों को, मन में भारी हर्षाए थे। दोनों भाइयों ने मिलके वो सपने खूब सजाए थे। दोनों भाइयों ने मिलकर के सपने खूब सजाए थे। जमाने तो पे आवे यही गुमान।
जिला हरदोई की ये कहानी है। 3 भाई बड़े प्रेम से रह रहे हैं और बड़े प्रेम के साथ साथ 2 भाई बड़े हैं, एक छोटा है। 2 भाई नौकरी की तलाश में आगरा आ गए हैं। मेरे प्यारे भक्तों, दोनों भाई एक साथ रह रहे हैं और छोटा भाई जो था वो अपने घर पे रह रहा है और पढ़ने जाता है। लेकिन माँ बाप छोड़ के धाए बिने भारी कष्ट उठाए। माँ बाप छोड़ के दाए बिन भारी कष्ट उठाए। अब सुन लो नई कहानी है जे ज्यादा नहीं पुरानी है। इधर उन तीनों भाइयों की माँ बाप इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। इधर बड़े भाई की शादी हो गई। शादी के 1 महीने के बाद लला वीरेंद्र क्या हुआ, 1 महीने के बाद वो दोनों भाई फिर उसी काम पे चले गए। जब दोनों भाई चले गए तो घर में देवर भाभी रह गए हैं। आज वो लड़की, वो भाभी उस देवर की तरफ देखने लगी और क्या किया, बाहरी औरत पकड़ी हाथ में हाथ कहियो बात के देवर हजारी तुम बनो हमारी जान रे मैं बनूं तुम्हारी प्यारी। आज भाभी देवर की तरफ देखने लगी और क्या करने लगी, पकड़ी हाथ में हाथ कहे यो पागल दिवर हजारी मेरे दिवर हजारी सुनो ना तुम बनो हमारी जान रे मैं बनूं तुम्हारी प्यारी। बनो हमारी जान रे मैं बनूं तुम्हारी प्यारी।
और बोली है, बस हंस हंस के बतलावत है और बार बार मुस्कावत है। छोटे देवर को भाभी हंस हंस के गले लगावत है। इसलिए कहना है ये कितना बदल रहा है इंसान, ये कितना बदल रहा है इंसान, ये कितना चंदा न बदला न बदला सूरज न बदला, सूरज न बदला, न बदला ये जमीन आसमान, ये कितना बदल रहा इंसान, ये कितना उसी समय भाभी ने अपने देवर के ऊपर प्रेम का जाल डाल दिया और उस लड़के को अपनी बातों में फंसा लिया। अब तो भाभी देवर से हंस हंस के बातें करने लगी और उसके पास में रहने लगी। इसीलिए तो कहा है, तिरिया तेज तुरंग गढ़ और जनता को संग, ये पांचों अपने नहीं, आकाश भई मत भंग। तिरिया तेज तुरंग गढ़ और जनता को संग, ये पांचों अपने नहीं, आकाश भई मत भंग। इसीलिए तो बताया है, क्या छुपा दिया है नारी में। वो लड़का उसकी बातों में आ गया और उसके साथ खेलने लगा। क्या छुपा दिया है नारी में जो नहीं देखने में आता है, और इसके आगे तो सूरबीर बलवान तलक झुक जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये हकीकत है जिसे हम तुम्हें सुना रहे हैं। क्या छुपा दिया है नारी में जो नहीं देखने में आता है, और नारी के इसके आगे तो सूरबीर बलवान तलक झुक जाता है। लला चंदू कदम के नीचे आ जाइए, कटीले काजल वाली। काजर वाली, ओ कटीले काजर वाली, वाली कटीले काजर वाली, कटीले काजर
काजर वाली, मेरे दिल को बे लाए जाइए कटीले काजर वाली। कदम के नीचे बात छत के नीचे आए जाइए कटीले काजल वाली। हम हंसी हंसी के बतलावे और तिलक की लगी भुजा में हंसी हंसी के बतलावे और तिलक की लगी भुजा में। मुझे ठंडो नीर पिलाए जाइए कटीले काजर वाली। कदम के नीचे आए जाइए कटीले काजल वाली। मेरी भैया इस तरह सुज भाभी ने अपने छोटे देवर को अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया। अब तो वो उसी के गीत गाने लगा, जहां भी जाता है अपनी भाभी की बातें करने लगता है। अरे देवर को कंठ लगावे, आ जाओ देवर आ जाओ। समझ ना पावे, अरे पावे भैया पावे। और वो पढ़ने तक ना जावे। देवर कहने लगा भाभी तुम जो मांगो सोई दे देवे मेरी भाभी जी। तुम जो मांगो सोई दे देवे मेरी भाभी। चंदू आज वो लड़का कह रहा है भाभी से तुम जो मांगो सोई दे देवे मेरी भाभी जी। तुम मेरे दिल में बसने वाली, मेरे दिल में बसने वाली
सब दुनिया से कह देवे मेरी भाभी जी, तुम जो मांगो सोई दे दिए मेरी भाभी जी। और कह रहा है तुम हम पे, मैं तुझ पे मरता हूँ, तुम हम पे, मैं तुम पे मरता हूँ, सबसे ज्यादा मैं प्यार करता हूँ। आकाश से खुल के कह देवे मेरी भाभी जी, तुम जो मांगो सोई दे देवे भोली। आज उसी समय वो औरत ने अपने छोटे देवर को इस तरह से अपने जाल में फंसाया कि अब तो उसी के गीत गाने लगा, घर से कहीं नहीं जाता है। और इधर दो भाई उधर काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। जब फोन करते हैं तो बातें कर लेती है उसकी पत्नी, लेकिन एक दिन भाभी बोली है देवर से, क्या तेरे बिन हम ना रह पावे, बोली है तेरे बिन हम ना रह पावे, ओ दिल में बसने वाले। तेरे बिन कैसे रह पावे, तुम हमें छोड़ के ना जाना। तेरे बिन हम ना रह पावे, हो तुम हमें छोड़ के मत जाना। ये एक पल की जुदाई न सह पावे, एक पल की जुदाई न सह पावे, तुम हमें छोड़ के मत जाना। पल की जुदाई न सह पावे, बारे प्यार। आज भाभी देवर से कहने रही है, एक पल की जुदाई न सह पावे, तुम हमें छोड़ के मत जाना। इस तरह से बातें हुई हैं, एक दूसरे में इतने घुल गए। अब क्या बताएं, हमको तो बताने में भी नहीं शर्म लगती है। लला चंदू
वो लोग, वो समाज अब नहीं रहा है। लेकिन पहले सतयुग त्रेता और द्वापर में, और भाभी को समझे महतारी, और आए राम जा कलयुग में भाभी कर लई आधी नारी। सतयुग त्रेता और द्वापर में, भाभी को समझे महतारी, और हाय राम जा कलयुग में भाभी करी लई आधी नारी। अरे सुन सुन करके ये बातें, और मेरा दिल घबराता है। आकाश को इतना होश नहीं, अब कौन कहाँ को जाता है। आकाश को इतना होश नहीं, अब कौन कहाँ को जाता है। ढोलक पे चंदू तूफानी, मेरो लाला खूब रिझावत है। गुस्सा आए जावे तो लाला, और रोटी तक नहीं खावत है। मेरे भैया, सतयुग त्रेता द्वापर में भाभी को समझे महतारी, हाय राम जा कलयुग में भाभी कर लई आधी नारी। आज उस लड़के ने अपने भाभी को इतना अपना बना लिया, और हमारी समझ में तो एक बात आई लला देवेंद्र राजस्थानी जी, राजा योगी अग्नि पानी, और बेस्या बंदर पर नारी है। आकाश चक्कर में मत आइयो, धोखेदारी की यारी है। राजा योगी अग्नि पानी वेश्या बंदर पर, राजा योगी अग्नि पानी, वेश्या बंदर पर नारी है। आकाश चक्कर में मत आइयो, धोखेदारी की यारी है। पराई औरत क्या है वो भी हम तुम्हें समझाते चलें।
पर नारी झूठी पत्तल है, इस पर कुत्ते ललचाते हैं, इस पर कुत्ते ललचाते हैं, इस पर कुत्ते ललचाते हैं। पर नारी ही वो नागिन है, जाई पे खून हो जाते हैं। पर नारी ही वो डाहिन है, जाई पे कत्ल हो जाते हैं। पराई नारी है, समझदार के लिए जहर और कुत्ते लफंगों के लिए अमृत बता दिया। इसीलिए तो कहना है भक्तों, अरे प्रीति करे तो करे मर्द से, नार से प्रीति करे ना। प्रीति करे तो करे मर्द से, नार से प्रीति करे ना। और नारी अपनी होए नहीं, बिन आई मौत मरे। अरे नारी अपनी ना होवे, बिन आई मौत मरे ना। बताया है, अरे प्रीति करी थी रावण ने, अपनो ही नाश कराओ। अरे प्रीति करी थी रावण ने, अपनो ही नाश कराओ। सीरी पर फरियाद मिट गयो, हाथ कछु नहीं आओ। पर नारी से प्रीति करो, अरे पर नारी से प्रीति करो तो धीर न मन में आवे। पर नारी से प्रीति करो तो धीर न दिल में आवे। बच के रहना मेरे भैया, ये तुमको समझ आवे। पर नारी के ऊपर जाने कितने काम हो जाते हैं, कितने कत्ल हो जाते हैं। इसलिए विद्वानों ने पराई औरत को जहर बता दिया है। लेकिन अवदेश बचा कैसे जाए? पर नारी विष की कटार, और बिन तेगा घायल कर जावे। पर नारी विष की कटार, बिन तेगा घायल कर जावे। पर और सुनो, पर नारी बीमारी ऐसी जो काऊ लग जावे। पर नारी बीमारी जैसी जो काऊ लग जावे। दिन ना चैन रात ना निदिया,
बाई कछु नहीं बाबे, पड़े पड़े तरसावे, पर नारी बिसकी कटार, उबलते घायल करी जावे पर। आजकल के नौजवान को पर नारियत प्यारी, रामनाथ जी आजकल के नौजवान को परा स्त्री में बड़ा इंटरेस्ट है। पर नारी बीमा आजकल के नौजवान को पर नारियत प्यारी, लेकिन बुद्धि से कोई नहीं सोचे, जे बिसकी भुजी कटारी, के नागिन सी लेरावे, पर नारी बिसकी कटार। इसीलिए तो समझाया है पराई स्त्री से बड़ी दूर रहना चाहिए। 10 डग सांप 20 डग कुत्ता, 100 डग नार 80 डग फुक्का। पराई स्त्री से कितना दूर रहना चाहिए? 100 कदम। आज देवर अपनी भाभी से इतना प्यार कर रहा है। मेरे प्यारे भक्तों, इसीलिए तो कहा है बच करके रहना चाहिए नसीनाओं से। लयो हाथ में हाथ, देवर ने भाभी के हाथ को पकड़ा है और कितनी बड़ी बात कह रहा है वो लड़का। लयो हाथ में हाथ कही सुने, प्राणन से प्यारी। देवर ने भाभी का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके कहने लगा, लयो हाथ में हाथ कही सुने, प्राणन से प्यारी। हम बने पुजारी तेरे, तू मेरी दुनिया है सारी। बताया है हम बने पुजारी तेरे, तू मेरी दुनिया है सारी। पढ़ो मत हमको तुम जइयो, छोड़ी मत हमको तुम जइयो। भैया को दियो मारे साथ में, मेरे तुम रहियो। भैया को दियो मारे साथ में, मेरे तुम रहियो।
आज वो लड़का वो प्रेम में पागल हो करके कहने लगा, भाभी अब हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते हैं, और जो मेरे भैया को पता चल गया तो जाने क्या से क्या हो जाएगा। इससे पहले छोड़ी मत हमको तो मत जाइयो, चंदू छोड़ी तुम हमको मत जाइयो, भैया को तियो मार साथ में मेरे तुम रहियो। ऐसे हादसे एक जगह नहीं देखे हैं, कई जगह देखे गए, कई जगह देखे गए भक्तों। अरे कसम भाभी ने खाई है, अरे कसम भाभी ने खाई है, इधर आगरा सेवा को भैया गौ आई है, भैया अरे कसम भाभी ने खाई है, इधर आगरा सेवा को भैया गवाई है, कसम ले। उसी समय इतनी जो कसम भाभी ने खाई कि जो तुम कह रहे हो वही होगा, हम तुम्हारे भैया को मार देंगे। उसी समय उसका भैया, उसी का पति आगरा से आ गया है। बाहरी औरत समझ में नहीं आया तुम्हें क्या कहें, क्या किया। और इस जगह पे एक बात और आती है, ये भैया नहीं है, और आजकल देखा जाए तो भाई भाई में वो प्यार भी नहीं है। कौन सा? आकाश ने पढ़ के देख लिया, क्या हमने पढ़ा है, सोनू भैया इसमें धोखा नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है। आज अपने भाई को भाई ने मरवाने की कसम खवाई है। सोनू भैया, सोनू भैया इसमें धोखा नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है, अपना खून अपना। आप लोग सोच रहे होंगे आकाश ये कैसे कह दिया, तो सुनो। सुग्रीव ने राम से मिलाई करी, और भैया ने भैया की बुराई करी। तीर मारा है
छुप करके जब राम ने बाली प्राणों को खोता वही है, अपना खून अपना होता नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है। आकाश इसमें धोखा नहीं है, नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है। भाई भाई का खून है, अलग हो गया। मेरे भक्तों, ये अपने शरीर का खून अपना नहीं है। वो कैसे? सुनो, एक शिकारी चला है शिकार के लिए, सिर पे फिक्र होके गुफा में पड़ा। एक गुफा में शेर सो रहा है, गुफा में शेर सो रहा है, तो क्या किया? एक शिकारी चला है शिकार के लिए, शेर बेफिक्र होके गुफा में पड़ा। तीर मारा शिकारी ने जब शेर के, घायल हो करके वो भग पड़ा। शिकारी ने तीर मारा शेर के गले बगल में जाके लग गया। शेर भागा तो क्या हुआ? शेर प्राणों को अपने बचाने लगा और घाय से खून टपकाने लगा। वो शिकारी को रास्ता बताने लगा, वो शिकारी को रास्ता बताने लगा। वो शेर भाजा, घाय से खून निकल निकल के जमीन पर गिरने लगा। वो शिकारी उसी घाय को देखता हुआ आगे बढ़ा। भक्तों, अब तो आपत्ति आ गई। शिकारी उसी जगह पहुंच गया जहां शेर बेहोश पड़ा था। अपना ही खून अपना दुश्मन बना लाला, अपना ही खून अपना, अपना ही खून अपना दुश्मन बना भैया, अपना ही खून अपना। शेर प्राणों को खोता वही है, अपना खून अपना होता नहीं है, अपना। इस जगह पे कहा है, भटक भटक के देख लिया जब मन में यही विचारा, और किसी ने नहीं मारा, जब मारा तो अपने ने मारा। भटक भटक के देख लिया, भटक भटक के देख लिया जब मन में यही विचारा,
और किसी ने नहीं मारा, जब मारा तो अपने ही ने मारा। इस प्रकार से मेरे भैया आज वो बड़ा भाई आ गया है, बड़ा खुश होता हुआ चला आ रहा है। और जो उस स्त्री ने अपने पिया को देखा, भक्तों अपना जाल बिछाने लगी। आपत्ति बल मनिहारे, उठी जब नारी के पलिंग नवाओ, ले पंका कर रही प्यारी रे परमा सुख पाओ। ए आबत देखे पिया मगन मोहिया, खुशी बई भारी, खुशी बई भारी। जया तो पकड़ के ले गई रे आंगन में बिटिया प्यारी। जय हाथ पकड़ के ले गई रे आंगन में, जय हाथ पकड़ के ले गई रे आंगन में नागिन कारी। हुआ क्या, भोजन दियो कराई, भोजन दियो कराई, बड़ी हरसाए बलम मेरे आए। 2 महीना के बाद में मैंने दर्शन हर के पाए। भक्तों ए होनहार जो हुई कह रही है, चंदू ध्यान बिसर नहीं जाए। अरे बड़े प्रेम से, अरे बड़े प्रेम से नागिन बोली, सैया ले मोए गले लगा। उसी रात में अपने पति को अपने आसन पर बिठाला है और भोजन कराए हैं। जब रात के 12 बजे हैं, क्या किया उस नागिन ने, अरे जाने ले लई रे हाथ में कटारी। में कटारी छाती पे बैठ गई रे हत्यारी। आज अपने पति की छाती पे बैठ जाती है, अपने देवर के चक्कर में उस औरत ने अपने पति को मारना चाहा है।
छाती पे बैठी गई रे हत्यारी हत्यारी हत्यारी। दोनों खुली गई आँख रे हमारी। दही कटारी है छाती में भैया सुनियो ध्यान लगाए। छूटो खून को है फुबारो एक पल में बक कढ़े पिनाए। आज उस नाग ने अपने पति को मार डाला। एक कैसे कहे कहीं नहीं जावे चंदू सुन ले ध्यान लगाए। और भैया ने भैया अपने को बानागिन पे दो मरवाए। इस तरह से भैया ने अपने बड़े भैया को मरवा डाला। जब उस आगरा जो बीच वाला रह रहा था उसको पता चला कि मेरा भैया मेरी भाभी ने मार डाला है, तो भक्त वो भी घर लौट के नहीं आया। आज इस प्रकार से ये कहानी हमने आपको सुनाई है। बताया है बताया है। देवर भाभी की गाथा रे मैंने आज उस तुम्हें समझ आई। ऐसा भी हो रहा है, एक जगह नहीं कई जगह हमने देखा है। मेरे भक्तों, भाई भाई होता है, जब कोई साथ नहीं देता है तो अपना भाई साथ देता है। अरे चाइना का भरे होए मोती, सोनू भैया चाहे कितना भी पैसा हो, ये पैसा किस काम का है? भाई भाई होता है। अरे चला का भरे हुए मोती और भैया बिना शोभा नहीं होती। मेरी तो कभी रही बोली बोली, अरे बोली लाला बोली। ऐसी भी